नमस्कार। विद्या भारती मध्य भारत प्रांत कक्षा 10वीं विज्ञान NCERT अध्याय 7 पाठ्यगत प्रश्न पेज नंबर 132, 136 और 138। पेज नंबर 132 से पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? उत्तर है, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के मेरुरज्जु हिस्से के द्वारा नियंत्रित की जाती है, परंतु टहलना मस्तिष्क द्वारा सोची समझी क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया में बहुत कम समय लगता है, परंतु टहलने में सूचनाओं को पेशियों तक पहुंचाने में काफ़ी समय लगता है। प्रश्न दूसरा, दो तंत्रिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन सिनेप्स में क्या होता है? उत्तर है, अंतर्ग्रथन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में छोटा खाली स्थान होता है। विद्युतीय तरंगों के रूप में आने वाला तंत्रिका आवेग एक रसायन को स्रावित करता है जो खाली स्थान की दरार में आ जाता है। इस प्रकार अंतर्ग्रथन को पार कर ये रसायन अगली तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाते हैं। प्रश्न तीसरा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? उत्तर है, पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क। प्रश्न चौथा है, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? उत्तर है, विभिन्न अंगों में सूचना पाने के लिए मस्तिष्क में कुछ केंद्र होते हैं जो अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। गंध के लिए भित्तियां खाली होती है। प्रश्न पांचवा, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? उत्तर है, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है। स्रावित प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाले कार्य की सूचना अपने अंदर एकत्रित कर लेता है। पेज नंबर 136, पहला प्रश्न, पादप हार्मोन्स क्या हैं? उत्तर है, पादप अपने विभिन्न भागों से कुछ महत्वपूर्ण रसायन स्रावित करते हैं जो पादप की वृद्धि तथा अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उन्हें पादप हार्मोन्स कहते हैं। प्रश्न दूसरा, छुई-मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है, छुई-मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से भिन्न है, क्योंकि प्रकाश का प्ररोह गति अनुवर्तन गति होती है जो ऑक्सिन हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है, परंतु छुई-मुई पादप की पत्तियां छूने के कारण फैलती व सिकुड़ती हैं जो प्रकाश से नियंत्रित नहीं होती है। प्रश्न तीसरा है, एक पादप हार्मोन्स का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। उत्तर है, ऑक्सिन हार्मोन्स। प्रश्न चौथा है, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है? उत्तर है, प्रतान एक संवेदनशील पौधा है। किसी सहारे के संपर्क में आते ही जल तथा ऑक्सीजन विपरीत दिशा में गतिशील हो जाते हैं। इस प्रकार कोशिकाएं लंबी व तन्य हो जाती हैं और प्रतान मुड़कर आधार से लिपट जाता है। प्रश्न 5 है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। उत्तर है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए प्रयोग, एक पौधा लें, उसे गमले में उगाएं, उसकी मिट्टी एक ओर से गीली तथा दूसरी ओर से सूखी होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद उसका परीक्षण करने पर हम पाएंगे कि पौधे की जड़ें जली मिट्टी की ओर गतिशील होती हैं। इस अभिकल्पना से हम पाते हैं कि जड़ों में धनात्मक जलानुवर्तन होता है। पेज नंबर 138 का पहला प्रश्न है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? उत्तर है, जंतुओं में विशेष ग्रंथियां कुछ हार्मोन्स स्रावित करती हैं। ये हार्मोन्स ही रासायनिक समन्वय करते हैं। प्रश्न दूसरा, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? उत्तर है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है
क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अपचयन को थायराइड नियंत्रित करती है। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। इस ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन ही की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। प्रश्न तीसरा, जब एड्रिनल रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? उत्तर, एड्रिनल का रक्त में स्रावित होने से हृदय की तीव्रता से धड़कता है, हमारी मांसपेशियों की दर बढ़ जाती है तथा श्वसन की दर भी बढ़ जाती है। प्रश्न चौथा, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? उत्तर है, रक्त में बढ़ी हुई शर्करा के नियंत्रण हेतु इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। यह हार्मोन्स इससे नियंत्रित करता है तथा यह अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। मधुमेह के रोगियों के इसका स्राव कम होता है अतः इंसुलिन का इंजेक्शन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। धन्यवाद।